स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बामसेफ बंद को भीम आर्मी का समर्थन। पिछले इलेक्शन के दौरान मोदी ने जनता से कई वादे किए थे जिनमें कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब हर एक नागरिक सवाल कर रहा है। लोगों के सवालों से बचने और उनका ध्यान भटकाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार नए नए कानून लाकर लोगों को परेशान कर रही है। आसाम में एनआरसी करने के लिए 1200 करोड़ रुपयों से अधिक रुपया खर्च हुआ है। अब अगर सारे देश में एनआरसी करेंगे तो इसके लिए 54,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जब बाहर मुल्कों से लोग आएंगे तो हो सकता है कि भेष बदलकर आतंकवादी और जासूस भी घुस सकते हैं। संविधान की धारा 14 धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करती। एनआरसी और सीएए धर्म के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए यह संविधान विरोधी बिल है। आज सिर्फ सड़कों पर मुसलमान इस बिल के खिलाफ उतरे हैं। ओबीसी और SC/ST वालों ने अभी यह बिल नहीं पढ़ा है। आने वाले दिनों में इस बिल से उनको भी तकलीफ होने वाली है। जब तक हमारे शरीर में खून का आखिरी कतरा बाकी रहेगा तब तक हम इस बिल का विरोध करते रहेंगे। 8 जनवरी को बामसेफ की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को हमारा पूरा समर्थन है, कहा भीम आर्मी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और खालिद हुसैन और जिम्मेदारों ने। आज बीजापुर शहर में, कर्नाटका बीजापुर शहर में समाचार माध्यम के सभी मेरे भाइयों को अभिनंदन करते हुए भीम आर्मी की तरफ से आज ये पत्रिका का प्रोग्राम किया गया है। आप सबको पता है देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आप उससे वाकिफ़ हैं। भारत सरकार, केंद्र सरकार और मोदी सरकार जो काम कर रही है, पिछले 5 साल से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे और जन लोकपाल बिल लाएंगे। बहुत सारे वादे किए थे, वो उनके वादे पूरे करने में विफल हो गई है मोदी सरकार। अब हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया था। 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था हर साल, कोई भी वादे को पूरा नहीं कर पाई और झूठ पे झूठ बोलते चली गई। आज भारत का हर एक नागरिक उनसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उन्होंने प्लान किया कि ये जनता को, भारत की जनता को किस तरह बिजी रखा जाए, किस तरह इनको उलझाए रखा जाए। इसी कारण से उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाकर जहन भटकाया हुआ। आज भीम आर्मी की तरफ से हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हम पूछना चाहते हैं कि असम के अंदर एनआरसी किए तो 1250 करोड़ रुपए का खर्चा आया। एक इंसान का एनआरसी करने के लिए 350 से 400 रुपए खर्च आ रहा है। अमित शाह संसद में बोलते हैं कि पूरे भारत देश में एनआरसी लागू करेंगे। 137 करोड़ जनता का अगर एनआरसी हुआ तो 54,000 करोड़ रुपए उसका खर्च आ रहा है। तो ये 54,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार कहां से लाएगी? दूसरा प्रश्न यह है भीम आर्मी की तरफ से, भारत के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जितने भी देश हैं वहाँ से जो शरणार्थी आए हुए हैं, मुसलमानों को छोड़कर जितने भी धर्म हैं, उन सभी लोगों को सिटीजनशिप यहाँ की, इंडिया की देंगे। मैं ये नरेंद्र मोदी सरकार से और भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनी पहचान, वेशभूषा बदलकर, या कोई आतंकवादी अपनी पहचान, वेशभूषा बदलकर, अपना हुलिया बदलकर भारत देश में एक हिंदू बोल के सिटीजनशिप लेके यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। आप इसकी सुरक्षा कैसा करेंगे? भारत देश जो है संविधान से चलता है। संविधान कहता है आर्टिकल 14 में, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे जो कानून बनाए हैं
धर्म के भेदभाव पर कानून बनाए, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये असंवैधानिक बिल है। तो भीम आर्मी इस बिल का विरोध करती है। जब तक ये बिल वापस नहीं होता, भीम आर्मी तब तक इसका विरोध करती रहेगी। और भारत के अंदर जितने भी संविधान के लड़ाई लड़ने वाले जितने भी संगठन हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का समर्थन भीम आर्मी करती रहेगी। और खून के आखिरी कतरे तक भीम आर्मी इस बिल को वापस लेने तक ये सरकार से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, 8 तारीख को बामसेफ जो संगठन है वामन मिश्रन जी का कर्नाटक राज्य के तरफ से, उनका एक 8 तारीख को एनआरसी का और एनपीआर और सीएए के अपोजिट विरोध में एक डीसी को मेमोरेंडम दे रहे हैं। उनके होराट को और उनके प्रदर्शन को भीम आर्मी फुल समर्थन करती है, हर तरीके से फुल समर्थन करती है। धन्यवाद। जय भीम आर्मी। खालिद हुसैन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भीम आर्मी। अभी जो है बीजेपी की जो सरकार है, ये कानून को जो सीएए लागू किया गया है, कानून पास किया गया है, इसको समझाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार डोर टू डोर कैंपेन करी, ये अभी कल से न्यूज़ में आया हुआ है, हमने सोशल मीडिया पे वगैरह देखा है। वो लोग अपने इस काली करतूत को छुपाने के लिए, जो लोगों को सीएए के बारे में पता ही नहीं है, जो लोगों को एनआरसी के बारे में पता ही नहीं है, उन लोगों को जाकर भ्रम फैलाकर हमारे जितने भी लोग हैं उनके पास जाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से आप जाके पूछेंगे तो वो लोग बोल रहे हैं खाली हमारे हाथ में एक पैम्पलेट दे के लोग फोटो काट के डाले, हमारे को कुछ भी बोले नहीं बोल के बोल रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए वहाँ पे जाके वो लोग क्या बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं इसके खिलाफ। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स, सीएए कानून बन गया है। सिटीजन क्या है तो लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा आपके समाचार माध्यम से, आज ओबीसी के एससी एसटी के लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे। रीज़न कारण यह है कि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। उनको सिर्फ समाचार माध्यम से कुछ लोग जो हैं उनको बता रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है। आज ये नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। मुस्लिम के खिलाफ जो भी आप कार्य करेंगे उतने लोग बीजेपी वोट बैंक आ जाएगा। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं है, ये एक्चुअली असंवैधानिक कानून है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, अभी तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, नंबर पड़े हैं, मुस्लिम समाज रोड पे है। मैं ओबीसी के उन हिंदू भाइयों को और एससी एसटी के भाइयों को बताना चाहूँगा आपके समाचार माध्यम से, जिस दिन एनपीआर और एनआरसी का ऑफिशियली काम आपके गांव में, आपके सिटी में शुरू होगा, तो सिर्फ मुसलमानों को सर्टिफिकेट नहीं पूछी जाएगी। जितना मुसलमानों को पूछी जाएगी उतनी ओबीसी को भी पूछी जाएगी, उतना एससी समाज, दलित समाज को भी पूछा जाएगा। और जिस दिन आप अपने सर्टिफिकेट प्रूव करने के लिए नाकामयाब होंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये कानून सभी लोगों के खिलाफ है। हो सकता है कि आपके भी डॉक्यूमेंट में कुछ खराबी हो या ना, या आप डॉक्यूमेंट प्रूव करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, तो उस वक्त आपको पता लगेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप पीछे दौड़ेंगे। तो उस दिन हम मुस्लिम समाज आपका इंतजार करेंगे उस दिन तक कि आप ये प्रोटेस्ट को क्या है आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आएंगे। 8 तारीख को आप क्या करें? 8 जनवरी को 8 जनवरी को बामसेफ का जो प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम को हम भीम आर्मी की तरफ से, हमारे जिला कमेटी की तरफ से जितने भी हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनको समर्थन देंगे। डीसी ऑफिस के अंदर, डीसी ऑफिस के पास। राष्ट्र लेवल पर भीम आर्मी क्या करें? राष्ट्र लेवल पर भीम आर्मी ऑलरेडी अभी हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ये एनआरसी और सीएए के अपोज में धरना प्रदर्शन जामिया मस्जिद के गेट पास किए हुए थे, जामिया मस्जिद पास। उनको इन मनुवादियों ने कुतंत्र करके जेल में डाला हुआ, ये तो आपको बात पता है। भीम आर्मी जो है सामाजिक रूप से, और जहाँ पर अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ पर जाके उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है, ये आपको पता है। और कल रात में
JNU के अंदर जो स्टूडेंट को मारा गया, अभी भीम आर्मी हमारी दिल्ली के अंदर JNU के पास प्रोटेस्ट चला हुआ है, जारी है। जहां पर भी अन्याय अत्याचार चला है, भीम आर्मी वहां पे खड़ी हो रही है। और कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.